हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस, जिसका हमने अभी तक इंट्रोडक्शन 5.2 फिनिश कर लिया है। आज हम मूव करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.2 पर। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। इसमें आपको कहा गया है फिल द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल given that a is the first term, d the common difference and an the nth term of an AP। तो आपको इसमें क्या दे रखा है कि इसमें आपको a दे रखा है, d दे रखा है, n और an, और आपके ऑप्शंस में जो मिसिंग डेटा है वो आपको फाइंड करना है। तो अगर आपने इसका बेसिक अच्छे से देखा है तो आई होप आप लोगों ने इसको कर लिया होगा। तो देखते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन को। अगर हम यहाँ से देखें फर्स्ट पार्ट पे, तो यहाँ पर a की वैल्यू गिवन है आपको 7 और d की वैल्यू आपको कितनी गिवन है 3, और आपका n नंबर ऑफ टर्म कितना है इसमें 8, और आपका nth टर्म निकालना है। तो आपको nth टर्म का फॉर्मूला पता है a प्लस n माइनस 1 टू d। तो आपको निकालना क्या है, जो आपका गिवन है वो आप यहाँ पर अप्लाई करो। a की वैल्यू 7 है प्लस 8 माइनस 1, d की वैल्यू है आपकी 3। अब आप इसको सॉल्व कर लो। तो 7 प्लस यहाँ पर आपका बचा 7 3 जा 21, और यहाँ से आगे आपका 28। तो यहाँ पर जो आपका nth टर्म होगा वो कितना होगा 28 होगा। सिमिलर। तो अब हम देखते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या है, आपको a दे रखा है -18, d आपको पता करना है, और n आपका कितना है 10, और nth टर्म कितना दे रखा है इन्होंने 0। तो अगर हम nth का ही फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई कर दें, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वस टू 0 दे रखा है आपको। a की वैल्यू कितनी है -18 प्लस n की वैल्यू आपकी कितनी है 10, तो 10 माइनस 1, और d की वैल्यू आपको पता करना है। तो यहाँ से आपने निकाला 9d इक्वस टू 0, माइनस का 18 उधर लेके जाते हो प्लस 18, और यहाँ से आपकी d की वैल्यू आ गई 18/9 मीन्स d इक्वस टू 2। यहाँ से आपको d की वैल्यू मिल चुकी है। सिमिलरली आपको इसका थर्ड पार्ट करना है, फोर्थ पार्ट करना है, फिफ्थ पार्ट करना है। सभी क्वेश्चन इसके सेम हैं, तो आप इसको नोट करिए। अब हम मूव करते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बाकी के जो 3 पार्ट आपके बचे हैं वो आपको खुद से करना है। तो अब देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 भी वही सेम है जो भी आपने किया था। इसमें 30th टर्म आपको निकालना है इस एपी की। तो अगर हम देखें इसका फर्स्ट पार्ट, तो यहाँ से आपको दे रखा है 10, 7, 4, डॉट डॉट डॉट, और इन्होंने पूछा है 30th। जब भी कभी ये एथ लग के आता है तो आप ये मान लेंगे कि A30 की बात कर रहे हैं। तो ये आपको पता करना है। जबकि यहाँ पर आपको A की वैल्यू 10 और D की वैल्यू कितनी, जस्ट आगे वाले से आप जस्ट पीछे वाली टर्म को माइनस करेंगे, मीन्स 10 माइनस 7 माइनस 10 इक्वल टू -3, और आपको निकालना क्या है A30। तो A30 का फॉर्मूला आपको डायरेक्ट पता होगा, A प्लस 30 माइनस 1 D, या फिर आप इसको डायरेक्टली भी याद कर सकते हो कि जो नंबर आपसे पूछा गया है उसमें से A कम कर लो 29D, और आप यहां से भी निकालते हो सेम आता है। तो A की वैल्यू कितनी है आपकी 10 प्लस 29 इंटू डी की वैल्यू कितनी है आपकी -3। तो यहां से आपको इसकी वैल्यू मिली 10 प्लस माइनस माइनस 9 3 जा 27, 2 कैरी 3 2 जा 6 और 2 8, और यहां से आपका आंसर आया -77। तो यहां से आपको A30 कितना मिल रहा है 77। तो आपका माइनस का 77 कौन सा है, इसका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। सिमिलरली आपको इसका सेकेंड पार्ट करना है, और आप इसको नोट करें, और सेकेंड पार्ट आपको खुद से करना है। बिल्कुल एज इट इज सेम है, आप सेम कॉन्सेप्ट लगाते रहें, आंसर आपका आ जाएगा। तो अब हम मूव करते हैं इसके थर्ड क्वेश्चन पर। यहां पर थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन दे रखा है। यहां दे रखा है आपको, हम फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट करते हैं इसको। ए की वैल्यू यहां पर गिवन है। फर्स्ट टर्म हमारा क्या होता है ए, ये हमारा क्या है ए की वैल्यू कितनी है 2। सेकेंड टर्म हमें नहीं पता, हमें 2 नहीं पता है, A2 जो हमें पता करना है। अगर हम इसकी बात करें तो ये कौन सा टर्म है थर्ड। अगर हमें ये पता होता तो हम इससे डी निकाल लेते। इसमें से इससे डी निकालना इजीली पॉसिबल नहीं है, तो हमने क्या किया, इसको लिखा, और ये है हमारा थर्ड टर्म।
तो थर्ड टर्म कितना है आपका 26। अगर थर्ड टर्म का हम फॉर्मूला अप्लाई कर दें तो a+2d, हमें पता है जो टर्म होता है नंबर ऑफ टर्म उससे 1 टाइम्स ऑफ d कम कर देते हैं हम। तो यहाँ से a की वैल्यू आपको गिवन है, अप्लाई कर दो। a की वैल्यू 2 है, 2d = 26, और यहाँ से अगर आप d की वैल्यू निकालते हो तो ये प्लस का 2 उधर पहुंच के -2, और ये मल्टीप्लाई का 2 उधर पहुंच के डिवाइड में पहुंचता है। बट पहले एक एक स्टेप हम आगे बढ़ेंगे। यहां से आपका कितना बच रहा है 24, और ये मल्टीप्लाई का इधर जाके डिवाइड में, और यहां से आपको मिला d की वैल्यू 12। अगर d 12 मिला है और आपको चाहिए क्या है a2, तो या फिर आप ये भी कर सकते हैं, इस d को अगर हम इसमें ऐड कर दें, अगर इस d को हम ऐड कर दें, इसमें कितना है प्लस का 12, तो आपका कितना आ रहा है 14। अगर आप ऐसे करना चाह रहे हो तो आप ऐसे भी कर सकते हो, a + d, a की वैल्यू 2 है और d की वैल्यू 12, तो यहाँ से आपको a की वैल्यू कितनी मिली, a2 को आपको कितना मिला 14। चाहे आप ऐसे निकाल लो, और आपको ये भी पता है कि ये जो होता है d, वो एक फिक्स्ड नंबर होता है। इसको ऐड करने के बाद अगर हम प्रीवियस टर्म में इसको ऐड कर दें तो नेक्स्ट टर्म मिलता है, और उसमें हम d ऐड कर दें तो हमें और नेक्स्ट टर्म मिलता है, जैसा कि यहाँ पर है। अगर हम 14 में 12 को ऐड करते हैं इसी नंबर को, तो आपको कितना मिलने वाला है, तो 26 मिल जाता है। तो आप इसको नोट करें। हम देखते हैं इसका सेकंड पार्ट में आपको a नहीं पता, a आपको गिवन नहीं है, बट a2 आपको गिवन है 13, a3 आपको नहीं गिवन है, आपको वो भी निकालना है, और a4 आपको दे रखा है 3। तो अब यहाँ पर आपको दो इक्वेशन गिवन है, ये इक्वेशन बना लेंगे और सॉल्व कर लेंगे। तो देखेंगे हम इसी से स्टार्ट करते हैं। a2 आपको दे रखा है 13, तो अगर हम a2 को 13 लिख लें तो a2 का फॉर्मूला भी आपको पता है, a + d = 13। ना आपको अभी तक a पता है और ना ही आपको d गिवन है, तो ये आपकी इक्वेशन बन हो गई। अगर हम यहाँ से लिखें a4 को, तो a + 3d = आपको दे रखा है 3, ये आपकी इक्वेशन हो गई सेकंड। अगर यहीं से हम इसको एलिमिनेट कर दें, एलिमिनेट करने के लिए आपको क्या करना होगा, दोनों सेम साइन है, एक के साइन को चेंज करना होगा। तो हमने नीचे वाली इक्वेशन को साइन को चेंज कर दिया, ये माइनस हुआ, ये भी माइनस हुआ और ये भी माइनस हुआ। यहाँ से ये कैंसिल आउट, यहाँ से आपको बचता है -2d, और यहाँ पर आपको बचता है 10। अब आप यहाँ से a की वैल्यू निकाल लो, तो यहाँ से d की वैल्यू निकाल लीजिए। d की वैल्यू कितनी आई है, -2 से कैंसिल आउट करोगे, d = -5। अगर अब आपको d पता है तो आप किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो, आपको a पता लग जाएगा। पुट इन इक्वेशन 1, अगर हम इस 1 में पुट कर दें तो हमारी इक्वेशन 1 कितनी है, a + d, और d की वैल्यू हमें पता है -5 है, d की वैल्यू हम जानते हैं -5 है, इक्वल्स टू आपका रिजल्ट कितना आ रहा है 13। तो यहाँ से आपको मिल चुका है a = 13, ये माइनस का उधर लेके जाओगे तो ये प्लस हो जाता है, और यहाँ से आपको a की वैल्यू मिली 18। अब आपको a पता है, d पता है, ऐड करते जाओ और आंसर आपको मिल जाएगा। यहाँ से आपको a की वैल्यू कितनी है 18, इसमें से d की वैल्यू कितनी आ रही है -5। जब आप इसमें -5 करोगे तो 13, और फिर -5 करोगे तो यहाँ पर 8 आ जाएगा, और फिर -5 करोगे तो 3। तो यहाँ पर आपको दोनों वैल्यू इजिली मिल गई हैं। सिमिलरली आपको इसका थर्ड पार्ट करना है, फोर्थ करना है और फिफ्थ करना है। तो आइए अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पर आपको दिया गया है विच टर्म ऑफ द AP 3, 8, 13, 20, 18, ... इज 78। आपसे पूछा गया है कि यहाँ पर जो गिवन AP है उसका कौन सा टर्म 78 होगा। जैसा कि हमने इंट्रोडक्शन में क्वेश्चन किया था इस टाइप का, कि जो हमें नहीं पता उसको हम an मान लेते हैं। an हमारा कितना है 78, हमने मान लिया कि वो nth टर्म है। अब n की जो वैल्यू निकल के आएगी वही टर्म हो जाएगा वो। तो और इस AP से अगर हम देखें तो a की वैल्यू कितनी है आपकी 3, और अगर हम d निकालें तो सेकेंड माइनस फर्स्ट टर्म कर लो आप, या फिर आप थर्ड माइनस सेकेंड कर लो, और यहाँ से आपको d की वैल्यू मिली कितनी 8 - 3 5। और अब आप इसी an में अप्लाई कर दो, an = कितना दे रखा है आपको 78, और an का फॉर्मूला आपको पता है a + n - 1 × d = 78।
ए की वैल्यू आपको पता है 3, एन की वैल्यू नहीं जानते हैं, डी की वैल्यू अगेन 5 है, इक्वल टू 78। तो यहाँ से अगर हम देखें तो 5n-1 इक्वल टू 78 प्लस 3 उधर लेके जाओगे तो -3। तो यहाँ से आपको मिला n-1 इक्वल टू यहाँ से आपका आ रहा है 75। इस मल्टीप्लाई को लेके जाओगे तो डिवाइड में, और यहाँ से आपको 5 बन जा 5 2 25 5 5 जा 25। तो यहाँ से आपको मिला है n-1 इक्वल टू 15 और n की वैल्यू 15 प्लस 1। तो यहाँ से अगर हम देखें तो n की वैल्यू हमारी कितनी आ रही है 15 प्लस 1 16। तो यहाँ से आपको मिल चुका है कि जो आपका 78 है वो आपका कितना है 16th टर्म है। गिवन एपी 78, हम यहाँ लिख सकते हैं 78 इज द टर्म ऑफ 16th या 16th टर्म ऑफ एन एपी इज 78। हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो आपको इस टाइप से इसको करना था। तो अब हम मूव करते हैं, आप नोट करिए, हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहां पर आपको दे रखा है चेक वेदर -150 इज अ टर्म ऑफ द एपी दिस। सिमिलरली आपको क्या करना है, आपको ये चेक करना है कि -150 जो है क्या वो इसका कोई एक टर्म है। अभी हमसे पूछा गया था कि ये 78 कौन सा टर्म होगा, हमने एन की वैल्यू निकाली। और यहां पर हम क्या करेंगे कि इन्होंने कहा है -150 इज एनी टर्म ऑफ द गिवन एपी। तो हमें फिर अगेन इसको ए एन मानना होगा। हम क्या लिखेंगे इसको ए एन इक्वल टू -150। और यहाँ पर हमारा नंबर ऑफ टर्म इजीली पता लग जाता है। और याद रखना है कि नंबर ऑफ टर्म कभी ना तो आपका नेगेटिव आ सकता है, ना ही आपका फ्रैक्शन में आ सकता है। तो इस चीज को आपको याद रखते हुए आगे बढ़ना है। तो यहाँ पर आपका अगर हम देखें तो कितना है एपी, यहाँ से आप ए की वैल्यू निकालते हो तो 11 और डी निकालते हो तो 8 - 11 मीन्स डी की वैल्यू आपके आगे -3। आपको पता है जस्ट आगे वाले से आप पीछे वाले को माइनस करते हो और आपको क्या मिलता है, आप माइनस कर लीजिए और जो मिलता है आपको वो डी होता है। तो अब यहाँ पर आप अप्लाई कर दोगे। ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन -1 डी इक्वल टू -150। ए की वैल्यू कितनी है आपकी 11 प्लस एन की वैल्यू कितनी है नहीं पता, वही आपको पता करना है। डी की वैल्यू है -3 इक्वल टू -150। तो यहाँ से आपने देखा -3 और n - 1 इक्वल टू -150 प्लस का 11 उधर लेके जाते हो तो -11। यहाँ से आपको मिला n - 1 इक्वल टू माइनस का 161 और इसको आप उधर डिवाइड में लेके जाओगे तो ये इधर आ गया, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो रहा है, बट ये इससे कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है। अगर ये कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है तो पॉसिबल नहीं है कि ये कोई इसका टर्म होगा। फिर भी देखते हैं, 3 5 जा 15, कितना बच रहा है 111 और इसको हम अगर करते हैं तो 3 3 जा 9 बचा 2, पॉइंट लगा के आप 0 बढ़ाओगे 20 हो गया, 3 6 जा। कोई भी नंबर ऑफ टर्म कभी भी डेसिमल नहीं हो सकता, फ्रैक्शन नहीं हो सकता, नेगेटिव नहीं हो सकता। तो हम क्या लिखेंगे, -150 इज नॉट एनी टर्म ऑफ द गिवन एपी और ऐसे करके आप इसको फिनिश करते हैं। तो आप इसको नोट करिए, फिर हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें कहा गया है फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी हुज 11th टर्म दिस एंड दिस। तो अब हम इसको कैसे मूव करेंगे, हमें पता है कि 31st फाइंड द 31st टर्म, आपको A31st निकालना है। ये आपको क्या है रिक्वायर्ड है, ये पूछा गया है। ऑफ एन एपी, किसी एक एपी का जिसका 11th टर्म, आप इसी के नीचे लिखिए A11। 11th हमने कहा था जो 11th होता है उसको A11 दिखाते हैं। कितना है 38। 16th टर्म मींस A16, कितना है, ये मल्टीप्लाई में नहीं होता है, ये थोड़ा सा नीचे लिखते हैं इसके, कितना है आपका 73। अब यहां से आप ये देखें क्या कर सकते हैं, आप यहां से दो इक्वेशन बना सकते हैं, क्योंकि आपको पता है A11 का फॉर्मूला A + 10D, एक नंबर कम करके D लिख दो। तो ये आपकी इक्वेशन 1 हो गई। और यहां से आप अगर लिखते हो तो A + 15D, 16 है तो 1 कम कर दो 15,
73, ये इक्वेशन आपकी 2 हो गई। अब यहाँ पर जो एलिमिनेशन हम लगाते हैं, आप सब्स्टिट्यूशन भी लगा सकते हो, वो उसमें कुछ नहीं होता है, क्योंकि हमें पता है ए का कोफिशिएंट ऑलवेज 1 होता है, वेरिएबल ए का कोफिशिएंट ऑलवेज इसमें 1 रहता है। आप किसी टर्म को निकालो, अगर आप मान लो आपने 50 टर्म निकाला A50, तो उसमें ऑलवेज ए तो यही रहना है, आपका डी चेंज होता है 49D। तो ऐसे ही आपको क्या करना है, किसी का भी निकाल सकते हो। तो आप यहां से लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, 1 and 2, तो आपका 1 क्या है, a प्लस 10D इक्वल टू आपका आ रहा है 38, और सेकंड क्या है आपका a प्लस 15D जिसकी वैल्यू आपको दे रखी है 73। आप क्या करेंगे, सेम साइन होने की वजह से चेंज करोगे, तो ये प्लस माइनस बना और ये प्लस माइनस बना, यहां से ये कैंसिल आउट होता है। यहां से आया आपका माइनस का 5D, माइनस का 15 है, प्लस का 10 है, यहाँ पर माइनस का ग्रेटर है तो माइनस का बचने वाला है। 3 से -8 कर नहीं सकते, 13 -8 करते हो आप, तो यहाँ से आपका आ रहा है 5 और यहाँ बचा 6 - 3 3। तो यहाँ से आप अगर देखें तो d की वैल्यू आपको इजीली मिल गई, माइनस का 5, माइनस से माइनस कैंसिल और 5 7 जा, तो यहाँ से आपको क्या मिला, d इक्वल्स टू 7, d इक्वल्स टू 7। इसको आप पुट कर दो किसी भी एक इक्वेशन में आप पुट कर दो, पुट इन इक्वेशन 1, तो यहां से a की वैल्यू कितनी है नहीं पता है, हमें पता करना है। d की वैल्यू आ रही है 7, यानी कि 10 × 7 इक्वल्स टू 38, मीन्स a इक्वल्स टू 38 माइनस 70, तो यहां से आपका बचा कितना, -32, 10 - 8 2 बच रहा है आपका, यहाँ बचा 6 - 3, ठीक है। तो a की वैल्यू आपको पता है, d की वैल्यू आपको पता है, अब आप कोई सा भी टर्म निकाल सकते हो। 50 पूछा जाता वो भी निकाल सकते थे, बट इन्होंने पूछा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 31, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या पूछा गया है आपसे 31, तो हमने लिखा a 31st टर्म, जिसको हम लिखेंगे रिप्रेजेंट करेंगे a प्लस 30d, तो a की वैल्यू आप निकाल चुके हो, -32 प्लस 30 इंटू डी की वैल्यू कितनी है आपकी, आपने निकाली है 7, तो यहां से आपको एक रिजल्ट मिल रहा है -32 प्लस 7 3 जा 21, आप इसको माइनस कर दोगे और आपका रिजल्ट आ चुका है। तो a 31st आपका कितना है, 10 - 2 बच रहा है आपका 8, यहाँ बचा 0, 10 - 3 आपका बच रहा है 7, और यहाँ पर बचता है आपका 1 मीन्स, तो यहाँ पर आपका a 31st टर्म कितना होगा, 178। तो ये है, आप इसको नोट करें। अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसमें सभी क्वेश्चन सेम हैं और बहुत इजी हैं, आपको बस थोड़ा सा कंसंट्रेट करना होता है और बहुत इजीली इसका आंसर कर पाते हो। तो आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स। यहाँ पर कोई एक एपी है जो कितने टर्म को कंसिस्ट कर रही है, 50 टर्म्स को, विच थर्ड टर्म 12 एंड लास्ट टर्म इज दिस, फाइंड 29th टर्म। ये इतना बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बस आपको इसकी लैंग्वेज को समझना है और आप बहुत इजीली इसका आंसर कर पाओगे। तो आइए देखते हैं। हमें 50 टर्म को कंसिस्ट करा रही है, ये एक ऐसी एपी है जिसका थर्ड टर्म कितना दे रखा है आपको, a3 इक्वल टू दे रखा है आपको 12, जिसको आप तुरंत लिख सकते हैं कि a प्लस 2d इक्वल टू 12, ये इक्वेशन 1 मान लो। फिर आगे कहा एंड द लास्ट टर्म इज दिस, आपको nth टर्म दे रखा है। लास्ट टर्म का मीन्स क्या होता है कि an आपको गिवन है कितना, 10, क्योंकि आपको नहीं पता कि इसमें कितने टर्म है, बट ये भी बता रखा है इन्होंने। एन AP कंसिस्ट 50 टर्म्स विच थर्ड टर्म इज 12 एंड लास्ट टर्म इज दिस। अगर कोई एक AP 50 टर्म को कंसिस्ट कर रही है तो उसका लास्ट टर्म क्या होगा, A50 ही होगा। तो आप यहां से लिख सकते हो इजीली कि an ना लिख करके आप क्या लिखोगे, A50। यहाँ पर 50 टर्म को कंसिस्ट कर रही है और लास्ट टर्म है वो 106 है, मीन्स A50 आपका 106 है। आपको निकालना क्या है, A29। तो अब आप इसको ओपन करेंगे तो a प्लस 49d, a प्लस 49d इक्वल टू 106, ये आपकी इक्वेशन 2 है। आप एलिमिनेशन लगाओगे, एलिमिनेशन
लगाने के बाद यहाँ से आपको ए और डी की वैल्यू मिल जाएगी, और ए डी की वैल्यू मिलने के बाद आप इसमें अप्लाई कर दोगे, क्योंकि यहाँ से जो आने वाला है आपका वो a प्लस 28d आने वाला है। a की वैल्यू आप अप्लाई करोगे यहाँ, और 28 के बाद यहाँ d अप्लाई कर देना। इसका रिजल्ट सम करने के बाद जो आ रहा है वो आपका a29 होगा। तो अब आपको ये आगे क्वेश्चन खुद से करना है, क्योंकि एज इट इज वही है जो अभी हम यहाँ पर करके आए हैं। तो आइए अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें कहा गया है इफ द थर्ड टर्म एंड नाइन्थ टर्म ऑफ एन एपी दिस एंड दिस रेस्पेक्टिवली विच टर्म ऑफ दिस एपी इज 0। आपको ये थोड़ा सा निकालना लॉजिकली होगा, और ये आपको बहुत अच्छे से करना आता है। रेस्पेक्टिवली का मतलब होता है कि यहां दे रखा है a3, तो पहले है a3, तो पहली वैल्यू a3 की होगी, कितना है 4। सेकेंड टर्म आपको कितना दे रखा है 9h, मीन्स a9 इक्वल्स टू आपका आ रहा है -8। आपको ये देखना है कि इसका कौन सा टर्म 0 होगा। हम ये मान लेंगे कि इसका nth टर्म 0 होगा, इसको अप्लाई करेंगे, और यहां से जो आपको मिलने वाला है वो n देख लेंगे क्या है, कि डेसिमल नहीं होना चाहिए, फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए, और आपका नेगेटिव नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा है तब हम बता सकते हैं कि 0 इसका कोई टर्म होगा, अदरवाइज हम बोल देंगे इसका 0 कोई टर्म नहीं होगा। तो इन्होंने कहा द 17th टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड इस 10th टर्म बाय 7, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। मीन्स यहां पर ये बहुत अच्छे से आपको देखना है। मान लो इन्होंने कहा कि आपको 17th टर्म दे रखे हैं एपी के, मीन्स a17 दे रखा है, और वो एक्सीड कर जाता है किससे, a10 से। हम इसको कंपेयर कर लेंगे, कंपेयरिंग में हम करते हैं इसको, बहुत इजीली हो जाता है। इन्होंने कहा द 17th टर्म ये ऑफ एन एपी एक्सीड इट्स 10th टर्म बाय 7, जो 10th टर्म से एक्सीड कर जाता है। तो अगर ये वाला टर्म एक्सीड कर गया था कितना 7, तो इसमें या तो हम +7 कर दें, तब वो इक्वल हो जाएगा, क्योंकि ये टर्म जो है वो एक्सीड कर गया है, बढ़ गया है। या फिर आप इसमें ऐसा भी कर सकते हो कि a70 - 7 = a10। ये दोनों कंडीशन सेम है, चाहे आप एक्सीड, क्या बोला इन्होंने, इफ 17th टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड 10th टर्म बाय 7, 10th टर्म से 7 एक्सीड कर जाता है, तो हमने क्या किया 10th टर्म में 7 को ऐड कर दिया, अब ये दोनों इक्वल हो गए। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो, कैसा, कि जो 17th टर्म है उससे -7 कर दो, अब तो इसके इक्वल रह जाएगा। दोनों कंडीशन में से आप कोई से भी फॉलो कर लो, आपका आंसर आता है। इसकी वैल्यू लगाओ, इसके फॉर्मूला ओपन करो, और आंसर आपका आपके सामने। d इक्वल्स टू यहाँ से कितना आएगा आपका a + 90 +7, a से a कैंसिल आउट, आप d को उधर लेके आ जाओ, तो 16d - 9d = 7, और यहां से आपका आता है 7d = 7, और d की वैल्यू आपकी आ गई 1, 7/7, और d = 1। अब आपको d की वैल्यू 1 मिल चुकी है। बस यही आपसे पूछा गया था, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। तो हमारा इसका कॉमन डिफरेंस कितना होगा, CD, जिसको हम d से रिप्रेजेंट करते हैं, वह कितना आ रहा है हमारा 1। इतने इजी क्वेश्चन है आपको जो करना है। तो अब हम मूव करते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 11, which term of an AP this will be 132 more than its 54th term। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर जो सबसे पहले आपको AP दे रखी है, आप इसको लिखें 3, 15, 27, 39, ... अब इसमें हम सबसे पहले क्या निकाल सकते हैं, A, और D भी निकाल सकते हैं 15 - 3 करके, या 27 - 15 करके, और यहां से आपको D की वैल्यू मिली 12। आपको A पता है और आपको D पता है। अब इसकी बात को सुनेंगे, क्या कहा कि विच टर्म, इसका कौन सा टर्म, विल बी द 132 मोर देन, इसका कौन सा टर्म ऐसा है जो 132 ज्यादा हो जाता है किससे, A54th टर्म से। मींस अगर हम यहां पर ATQ को बनाएं तो हमें नहीं पता कि कौन सा टर्म था, तो हम इसको मान लेंगे कि हमारा nth टर्म है इसका कोई एक, जो इसके 54th टर्म से 132 मोर हो जाता है। हमने क्या माना कि इसका जो nth टर्म होगा वो इसके 54th टर्म से 132 ज्यादा हो जाता है,
तो मैंने वो ऐड कर दिया और अब हम देखेंगे यहाँ से। तो ए एन का फॉर्मूला क्या है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इक्वल्स टू, अगर 54 की बात करें तो ए प्लस 53d प्लस 132। और ये क्वेश्चन आपका एज इट इज प्रीवियस क्वेश्चन की तरह बन चुका है। आप यहां से ए कैंसिल आउट करें और आप इधर डी वाले टर्म को इधर ले आए तो n माइनस वन डी माइनस 53 डी इक्वल्स टू, इधर कुछ नंबर नहीं है आपका, इधर है 132। और अब आपने क्या किया कि n माइनस वन माइनस का 53 इक्वल्स टू 132। डी की वैल्यू आपको गिवन थी, अप्लाई करो। 12 n माइनस 54 इक्वल्स टू 132। इस 12 को उधर लेके जा रहे हैं और देखो क्या बनता है। तो n माइनस 54 इक्वल्स टू 132 अपॉन 12। 12 की टेबल से अगर हम देखें तो 12 बन जाए 12 और 12 बन जाए 12। तो n इक्वल्स टू कितना है आपका 11, माइनस का 54 उधर लेके जाओगे तो 54 प्लस का हो चुका है और यहां से आ गई आपकी वैल्यू 65। यहां पर जो nth टर्म है इस एपी का 65th टर्म जो होगा वो इसकी 54वीं टर्म से 132 ज्यादा होगा। यहां से आपने क्लियर कर लिया, ठीक है। तो ऐसे आपको क्वेश्चंस को करना है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां पर बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको बस लॉजिकली है, आपका कभी कभी 1 या 2 मार्क्स में आ जाता है। 1 मार्क्स में आने के इसके चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं क्योंकि ये सिर्फ 2 लाइनों का आंसर है। आप देखें, इन्होंने कहा 2 APs हैव सेम कॉमन डिफरेंस। मान लो मेरे पास 2 AP हैं कोई, एक का कॉमन डिफरेंस कैपिटल D1 है और दूसरे का स्मॉल d1 है। मैंने मान लिया सेम है। अब इसका कितनी आ रही है, जो कैपिटल D है आपका, उसका कॉमन डिफरेंस मैंने क्या माना, कैपिटल D मानो दोनों का। कैपिटल D1 है और कैपिटल D2 है, तो दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम होने का मीन्स मैंने मान लिया दोनों को D। आप कोई भी एक नंबर चूज कर सकते हो, आप A B X Y Z कुछ भी मान सकते हो। अपने कॉमन डिफरेंस है, D से रिप्रेजेंट करते हैं तो हमने D ही मान लिया। द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म इज 100। अब इन्होंने कहा कि अगर हम इसका 100th टर्म निकालें मीन्स A100, या आप इसको स्मॉल d2 मानो, हम यहाँ के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं। इन दोनों के 100th टर्म का डिफरेंस कितना आ रहा है, 100। फिर इन्होंने कहा अब आपको क्या करना है, आपको डिफरेंस बिटवीन देयर 1000th टर्म को निकालना है। तो इसको आप थोड़ा सा सॉल्व करें। ये कितना आ रहा है आपका, ये होगा आपका A प्लस 99D और 99D1 माइनस ये कितना होगा आपका, स्मॉल है यानी कि सेकंड वाले की बात कर रहे हो तो आपका हो गया ये A स्मॉल a प्लस ये कितना हुआ आपका 99D1 D2 ले लो इक्वल्स टू 100। अब आप इसको थोड़ा सा ओपन करो, A प्लस 99 D1 को आपने क्या ऐड किया हुआ है D, माइनस उसको ओपन कर रहे हैं तो ये A प्लस माइनस माइनस 99, D2 को आपने क्या ऐड किया हुआ है D इक्वल्स टू 100। यहां से ये आपका कैंसिल आउट होता है, रिजल्ट आपका आता है कैपिटल A माइनस स्मॉल a इक्वल्स टू 100। अब यहां से आप ये देखें कि D का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है, यहाँ पर कोई टर्म ही नहीं है। तो D आप कितनी भी बढ़ाते जाओ, कॉमन डिफरेंस कितना भी बढ़ाते जाओ या फिर कम करते जाओ, कोई भी यहाँ पर चेंज क्रिएट नहीं होगा बिकॉज D का टर्म ही नहीं है। फिर भी हम देखते हैं, अगर हमें कैपिटल A माइनस स्मॉल a की वैल्यू पता है 100, तो अब हम देखते हैं डिफरेंस बिटवीन 1000 टर्म मीन्स 8000, यहां लिख सकते हैं हम ATQ, 8000 माइनस 8000 हमें क्या करना है, पता करना है। तो 8000 को हम कैसे लिखेंगे, A प्लस 999D1 माइनस A प्लस 999D2। अब यहां से देखें आप इसको ओपन करेंगे तो A प्लस 999 D1 की वैल्यू आपकी अगेन D माइनस A प्लस माइनस माइनस 999 D2 की वैल्यू अगेन आपको कितनी है D दे रखी है D। अब यहां से अगेन ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। अब यहां से आपको क्या मिल रहा है A माइनस A, जिसकी वैल्यू आप निकाल चुके हो कितनी है 100 है। तो यहां से आप क्या लिखेंगे 100 मीन्स 8000
माइनस स्मॉल a 1000 और इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है 100 आ रहा है। तो हम क्या लिख सकते हैं, डिफरेंस बिटवीन 1000th टर्म इज ऑल्सो 100। इसी के साथ आपके बाकी रिमेनिंग क्वेश्चंस जो हैं वो खुद से करने की कोशिश करें। आई होप आप बहुत इजीली सब क्वेश्चंस को कर पाओगे, क्योंकि आप जितने क्वेश्चन खुद से करते हो उतना ज़्यादा बेटर होता है, आपके कॉन्सेप्ट उतने ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं। और हाँ, इसका सेकेंड पार्ट में आपको रिमेनिंग क्वेश्चंस मिलेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि हर एक न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू।